हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी की उपभाषा और बोलियों के बारे में। तो इन सब को याद करने के लिए आज मैं आपके लिए ऐसी आसान ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम कोई भी हो जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, यह टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करते होंगे तो आपने देखा होगा कि यह टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम जान लेते हैं बोली उपभाषा किसे कहते हैं। देखिए, बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। यह इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। अब देखिए उपभाषा किसे कहते हैं। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। जैसे देखिए बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, लेकिन जो उपभाषा होती है जब उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है बोली का, जब वह उपभाषा बन जाती है तब उसमें साहित्य रचना होने लगती है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर क्या है। अगला देखिए, भाषा। भाषा का सामान्य अर्थ क्या है? भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम और आप मन के भावों विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं। यही तो है भाषा। अब देखिए भाषा का साहित्यिक रूप क्या है। साहित्यकार जब उस भाषा किस भाषा? उपभाषा को। किसको? उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। यह तो है भाषा का साहित्यिक रूप। तो भाषा, बोली और उपभाषा में क्या अंतर है ये आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। तो चलिए आज हम हिंदी की उपभाषा और बोलियों के बारे में जानेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटकर उनकी व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताओं का विस्तार से विवरण दिया है। यह पॉइंट फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता रहता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने उपभाषाओं को कितने भागों में बांटा है। तो कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। अपनी किस पुस्तक में इसका विवरण दिया है? ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसका विवरण दिया है। इस तरह से इससे क्वेश्चन बनता रहता है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। और बोलियां कितनी हैं? 18। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। बोलियां कितनी हैं? 18 हैं। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। यह बोलियां वाला जो है एक बार यूपी टेट में क्वेश्चन आया था कि हिंदी भाषा की बोलियां कितनी हैं। तो हिंदी भाषा की बोलियां कितनी हैं? 18 हैं। इसे ध्यान रखिएगा। पहले हम उपभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, जिसकी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। आपको पता है ना, हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। तो जिसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश के 6 भाग हैं, तो उसके अंतर्गत जो 6 भाग हैं उनमें से एक कौन सा है? सौरसेनी। सौरसेनी से उत्पत्ति हुई है पश्चिमी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। राजस्थानी की हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। बिहारी की हुई है मागधी अपभ्रंश से। पहाड़ी की हुई है खस या सौरसेनी अपभ्रंश से। पहले तो आप खस को प्राथमिकता देंगे, जब खस नहीं रहेगा तो सौरसेनी अपभ्रंश टिक करिएगा। इसको ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है।
तो इन सब जितने भी पॉइंट अब मैं आगे डिस्कस करूँगी, इन सभी को ध्यान रखिएगा। इन पाँचों को ध्यान रखिएगा। किसकी उत्पत्ति किससे हुई है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उन्हें जानते हैं ट्रिक के माध्यम से, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आज आपके लिए मैं ऐसी आसान ट्रिक लेकर आई हूँ जिसके माध्यम से आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और आपको ये बोलियां एकदम आसान से याद हो जाएंगी। अगला देखिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कौन सी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है इन सबको। देखिए, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मूल नाम कौरवी ही है। अगला है हरियाणवी, जिसे बांगरू भी कहते हैं। इनका जो दूसरा नाम है इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अब इन सबको याद करने की ट्रिक क्या है? ब्रा बुक खड़ा हरियाणा में। वीडियो शॉर्ट ही रहेगा तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, जिससे आपको ये ट्रिक अच्छे से याद हो जाएंगी। देखिए, ब्रा से क्या हुआ? ब्रजभाषा। बू से क्या हुआ? बुंदेली। क से क्या हुआ? कन्नौजी। और खड़ा से क्या हुआ? खड़ी बोली। हरियाणा से क्या हुआ? हरियाणवी। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। इनका मुख्य क्षेत्र भी एग्ज़ाम में लगातार पूछा जाता रहता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसे भी नोट कर दिया है। तो देख लीजिए कौन सी बोली किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ब्रजभाषा, मथुरा, आगरा। ब्रजभाषा का मुख्य क्षेत्र है मथुरा और आगरा। बुंदेली का है छतरपुर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में बोली जाती है। कन्नौजी का है कन्नौज, इटावा, हरदोई, यहाँ पर बोली जाती है। ये सब उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। खड़ी बोली बोली जाती है दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर में। हरियाणवी बोली जाती है हरियाणा के क्षेत्र में, जैसे रोहतक, करनाल, यहाँ पर हरियाणवी बोली जाती है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। अगला है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? देखिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 ही बोलियां आती हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है? ABC। पूर्वी हिंदी की बोलियों की ट्रिक है ABC। ए से हुआ अवधी, बी से हुआ बघेली, सी से हुआ छत्तीसगढ़ी। अब अवधी का मुख्य क्षेत्र देखिए क्या क्या है? लखनऊ, अयोध्या, गोंडा, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, उन्नाव। ये मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर अवधी बोली जाती है। रीवा, सतना, जबलपुर, यहाँ पर क्या बोली जाती है? बघेली, यानी बघेली मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी रायपुर में बोली जाती है। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह इनका क्षेत्र भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। अगला है राजस्थानी। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? जयपुरी, जिसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ये 4 बोलियां राजस्थानी के अंतर्गत आती है। इसकी ट्रिक क्या है? जय यम 3। क्या ट्रिक है? जय यम 3। जैसे हुआ जयपुरी, यम 3 बार है ना, तो कैसे? देखिए, एक यम से हुआ मारवाड़ी, एक यम से हुआ मेवाती और एक यम से हुआ मालवी। इस तरह ध्यान रखिएगा। जयपुरी जो है वह पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी जो है यह पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है और मालवी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। तो इनका क्षेत्र भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। बिहारी। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? देखिए, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत ये 3 बोलियां आती हैं। इनके लिए ट्रिक क्या है? देखिए, मग में भोज बिहारी। क्या ट्रिक है? मग में भोज बिहारी, जिसमें मग से हुआ मगही, में से हुआ मैथिली, भोज से हुआ भोजपुरी और बिहारी से हुआ यह बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं। इस तरह ध्यान रखिएगा। मगही का मुख्य क्षेत्र है पटना, गया, मुंगेर।
मैथिली का मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर बोली जाती है दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर। और भोजपुरी का है गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बनारस, चंपारण, रांची, छपरा, रोहतास, सिवान। भोजपुरी जो है ये उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है और बिहार में तो बोली ही जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है पहाड़ी उपभाषा। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। अब इसके लिए ट्रिक क्या है देखिए, कुमा गढ़ ने पड़ी, कुमा गढ़ ने पड़ी, जिसमें कुमा से हुआ कुमाऊनी, गढ़ से हुआ गढ़वाली, ने से हुआ नेपाली और पड़ी से हुआ पहाड़ी उपभाषा। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अब इनका मुख्य क्षेत्र क्या है देखिए, कुमाऊनी का मुख्य क्षेत्र है अल्मोड़ा, नैनीताल, जो ये उत्तराखंड में है। गढ़वाली का है टिहरी, गढ़वाल, यह भी उत्तराखंड में है। और नेपाली का नेपाल मुख्य क्षेत्र है। तो इस तरह इन सबको ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, ये बोलियों वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दिया है। आप लोग ट्रिक ध्यान रखेंगे तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला देखिए, अगला है उपभाषा और बोली की ट्रिक जो है, इन्हें मैंने एक जगह लिख दिया है। तो देखिए, 5 उपभाषा और सिर्फ 5 लाइन में बोलियों की ट्रिक। इन्हें आप 5 लाइन में कैसे याद रख सकते हैं देखिए। पश्चिमी हिंदी, इसकी ट्रिक क्या है? ब्रा बुक खड़ा हरियाणा में, जिसमें ब्रा से हुआ ब्रजभाषा, बू से हुआ बुंदेली, का से हुआ कन्नौजी, खड़ा से हुआ खड़ी बोली, हरियाणा से हुआ हरियाणवी। तो इस तरह पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में ABC इसकी ट्रिक है, इसमें है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इस तरह इसे भी ध्यान रखिएगा। और राजस्थानी का क्या है? जय यम3, जिसमें आएगा जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी। इस तरह इसे भी ध्यान रखिएगा। बिहारी, मग में भोज बिहारी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, बिहारी से हुआ बिहारी उपभाषा। पहाड़ी में कुमा गढ़ ने पड़ी, कुमा से हुआ कुमाऊनी, गढ़ से हुआ गढ़वाली, ने से हुआ नेपाली और पड़ी से हुआ पहाड़ी। तो इस तरह आप हिंदी की सभी बोलियों को 5 लाइन में याद रख सकते हैं, लेकिन यह 5 लाइन याद करने के लिए आपको पहले डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी आप इसे याद कर पाएंगे। तो मैंने इसे ऊपर समझा ही दिया है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है अभ्यास प्रश्न। ब्रजभाषा किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी की, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की? इनमें से किस उपभाषा की बोली ब्रजभाषा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।